नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चेतन चावड़ा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस जिसकी सबसे बड़ी ताकत है डुप्लीकेशन, यानी कि हमारे जैसे डुप्लीकेट्स क्रिएट करना। आपने कई बार सुना होगा कि कंपाउंडिंग का पावर है इस बिजनेस में। टाइम कंपाउंड होता है, हजारों लोग काम करते हैं, उसका पैसा आपको मिलता है। आपने पैसिव इनकम के बारे में सुना होगा कि आपकी इनकम तब भी आती है जब आप काम नहीं करते, लोग काम करते हैं। आपने यह भी सुना होगा कि अमीर व्यक्ति वही है जो लोगों की मेहनत से कामयाब होता है, लोगों की मेहनत से पैसा कमाता है। लेकिन ये सब कुछ तभी हो सकता है नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप अपनी टीम में डुप्लीकेशन क्रिएट करें। कई सारे लोग अच्छे प्लानर बन जाते हैं, अच्छी होम मीटिंग करना शुरू कर देते हैं, लेकिन डुप्लीकेशन नहीं कर पाते। अपनी टीम में प्लानर्स और लीडर्स और होम मीटिंग करने वाले प्लानर्स क्रिएट नहीं कर पाते। उससे क्या होता है कि वो लीडर ना बन के एक वर्कर बन के रह जाते हैं, वो नेटवर्किंग ना करके सेलिंग वाले बिजनेस में रह जाते हैं और 10-15 हज़ार बिजनेस में इनकम में फंस जाते हैं, उससे ज़्यादा इनकम नहीं कर पाते। आज इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं और उस प्रोसेस को अगर आपने फॉलो किया तो डेफिनेटली आपकी टीम में प्लानर्स भी खड़े होंगे और जबरदस्त डुप्लीकेशन होगा। इस वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। अब डुप्लीकेशन की इस प्रोसेस को समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि जंगल में शेर अपने बच्चों को शिकार करना कैसे सिखाता है, क्योंकि हम भी अपने बच्चों को, यानी कि अपनी टीम को, अपनी डाउनलाइन को अच्छी तरीके से ज्वाइनिंग कराना, लोगों को बिजनेस में ज्वाइन कराना, हमारी जो स्किल है वो स्किल उन्हें सिखाना चाहते हैं। देखिए, शेर सबसे पहले क्या करता है, बच्चों को खाना सिखाता है। वो शिकार को मारता है, फिर बच्चों को बोलता है कि आप खाइए। पहले बच्चा खाना सीखता है, उसके बाद एक स्टेप आगे फिर वो क्या करेगा, जंगली भैंसे का शिकार ऐसे करेगा कि वो चल फिर नहीं सकता या फिर अटैक नहीं कर सकता, अधमुआ सा हो गया है। अब बच्चों को बोलता है देखो ये जिंदा है, इसको तुम मारो, उसके बाद खाओ। उसके बाद एक स्टेप आगे चला जाएगा कि वो जंगली भैंसे को आधा मारेगा और आधा बच्चों को बोलेगा कि अब इसको मारो और आप खाओ। और आखिर में बच्चे इतने तैयार हो जाते हैं कि वो खुद जंगली भैंसे का शिकार करना सीख जाते हैं, वो बड़े शेर बन जाते हैं। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है, इसको आपको समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे मान लीजिए कि शेर ने पहले ही दिन बच्चों को जंगली भैंसों के सामने भेज दिया, तो क्या होगा, जंगली भैंसे बच्चों को मार देंगे, बच्चे यहाँ पे मर जाएंगे। सीखना तो दूर की बात है, वो अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। तो ये प्रोसेस को हमें समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप हम अपनी टीम में डुप्लीकेशन कर सकते हैं और अपनी टीम में लोगों को तैयार कर सकते हैं। अब इस प्रोसेस को शुरू करने से भी पहले सबसे पहले आपको माइंड सेट करना पड़ेगा। मान लीजिए आप मुझे डुप्लीकेट करना चाहते हैं, आप मुझे सिखाना चाहते हैं, लेकिन मैं सीखना ही नहीं चाहता, या फिर मेरा सीखने का एटीट्यूड ही नहीं है, या फिर मुझे लगता है प्लान दिखाना तो आपका ही काम है, मैं बस लोग लाते रहूंगा और आप प्लान दिखाते रहेंगे, तो उस केस में आप मुझे सिखा ही नहीं पाएंगे। तो आपको सबसे पहले मुझे समझाना पड़ेगा कि देखिए, मैं आपको सिखाने के लिए प्लान दिखाने को तैयार हूं। तो मेरे पास कोई लोग आते थे मेरी टीम में से कि सर हमें प्लान दिखाना नहीं आता है, आप प्लान दिखाइए। तो मैं कहता था बिल्कुल मैं प्लान दिखाऊंगा, लेकिन कितने, 5, 10, 12, 15? तो वो पूछता है सर मैं समझा नहीं। देखिए, मैं आपके लिए प्लान दिखा सकता हूं जब तक आप सीख ना जाए तब तक, लेकिन क्या आप सीखने को तैयार है? क्योंकि मैं आपको सिखाने के लिए प्लान दिखाऊंगा। अगर मैं 10 प्लान दिखाऊं, 11वां प्लान दिखाने का कमिटमेंट आप देते हैं तो फिर मैं आपके साथ हूं, लेकिन 10 प्लान बाद भी आप वहीं के वहीं हो, 20 प्लान बाद भी आप वहीं के वहीं हो, तब फिर मैं गलत व्यक्ति के साथ काम कर रहा हूं, ये कोई प्रोसेस हुई नहीं। तो पहले माइंड सेट कीजिए कि देखिए, मेरा ये जो प्लान दिखाने का पर्पस है, पहला पर्पस आपको सिखाना है, दूसरा पर्पस अगले व्यक्ति को प्लान दिखा के ज्वाइन कराना है। उनको ज्वाइन कराना मेरा सेकंड पर्पस है। फर्स्ट पर्पस है आपको सिखाना। अगर आप सीख नहीं रहे हैं तो फिर उनको ज्वाइन कराने के लिए मुझे प्लान दिखाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कई बार लोग जुड़ेंगे, कई बार नहीं जुड़ेंगे, लेकिन आपको सिखाने के लिए मैं प्लान दिखा रहा हूं, तो हर बार वो काम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए जब भी मैं आपके साथ प्लान दिखाता हूं तो आप मेरे बाजू में बैठ के पूरे फोकस के साथ देखिए मैं कैसे प्लान दिखाता हूं, कहां से शुरू करता हूं, कहां पे खत्म करता हूं, और क्या क्या ऑब्जेक्शन आते हैं उसको हम किस प्रकार से टैकल करते हैं। तो आपको उनको माइंड सेट करना है, उनसे कमिटमेंट लेना है कि 10 प्लान मैं दिखाऊंगा, उसके बाद प्लान आपको दिखाने हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्या कीजिए, जब आप प्लान दिखाते हैं तब देखिए भी कि वो सीख रहे हैं कि नहीं। ज्यादातर केस में क्या होता है, आप प्लान दिखाते हैं, आपका डाउनलाइन व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहा है, मोबाइल में कुछ और ही काम कर रहा है। कुछ लोग तो क्या करते हैं, सर ये कॉन्टेक्ट है, प्लान दिखा, फिर बाहर चले जाते हैं। ठीक है सर, मेरा काम हो गया, मैं तो बंदे ला के आपके सामने रख दिया। तो इस केस में आपका टाइम बर्बाद हो रहा है, और टाइम बर्बाद करके आप नेटवर्किंग में 5 साल में क्या 50 साल में भी कामयाब नहीं होगे। अब प्रोसेस को समझते हैं। सबसे पहले आप 3 स्टेप देखिए, ये जो पूरा प्रोसेस है इसको मैंने 3 स्टेप में इजीली कन्वर्ट करने की कोशिश की है। पहला स्टेप है आई डू यू सी, मैं करूंगा आप देखिए। आप उनको बोलिए कि 5 प्लान या फिर 7 प्लान या फिर 10 प्लान, वो आपके हिसाब से
आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर डिपेंड करता है और सीखने वाले के एटीट्यूड के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कितने प्लान उनको देखने के लिए भी चाहिए। मान लीजिए 10 प्लान, ठीक है, हमने उसको 10 के लिए तो माइंड सेटअप किया है, लेकिन हो सकता है वो 10 प्लान में सीखे नहीं, 20 या 30 प्लान भी करने पड़े, नो प्रॉब्लम। लेकिन प्रोसेस ये है, पहला स्टेप है आई डू यू सी। आप बोलिए कि पहले मैं प्लान दिखाऊंगा, आप देखेंगे, आई डू यू सी, मैं प्लान दिखाऊंगा आप देखेंगे। तो एक प्लान हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, हो सकता है 5, 7, आपको एक फिगर डिसाइड कर दीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो आपकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हर प्लान के बाद आप उनसे पूछिए कि आज आपने क्या देखा, आज आपने क्या सीखा, आज नया क्या पता चला। तो फर्स्ट स्टेप है आई डू यू सी। और जैसे आप पूछते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा कि इनको और कितने प्लान देखने की जरूरत है, ये सीख रहे हैं कि नहीं, ये जान रहे हैं कि नहीं, ये नया कुछ समझ रहे हैं कि नहीं, ये ध्यान दे रहे हैं कि नहीं, ये आपको पता चलता जाएगा। सेकंड स्टेप, वी डू टुगेदर। अब हम दोनों साथ मिलकर करेंगे। अब आपको कॉन्फिडेंस आ चुका है कि ये जो मेरा डाउनलाइन है ये 5, 7, 10 प्लान देख चुका है और उसको लगभग पूरे प्लान का आइडिया आ चुका है। अब आप उनको बोलिए कि देखिए सर, शुरुआत आप कीजिए, शुरुआत तो बहुत आसान है, शुरुआत आप कीजिए, उसके बाद मैं टैकल कर लूंगा। अगर आप कहीं पे फंस गए तो मैं तो बैठा ही हूं, मैं यहीं पे हूं, मैं देख रहा हूं, ठीक है ना। और अगर आप नहीं कर पा रहे तो मैं हूं, जहां पे आप कमजोर है वहां से मैं उठा लूंगा, लेकिन आप शुरू कीजिए। ये वो वाली बात होगी कि शेर अपने बच्चों को आधा मरा हुआ शिकार दे रहा है कि इसे मारो भी और खाओ भी। तो ऐसे करते करते 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ऐसे करते 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 आपका जो डाउनलाइन है वो हो सकता है 5, 7 या 10 प्लान में पूरा प्लान दिखाना शुरू कर दे, ठीक है। लेकिन यहां पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपको बार बार गलतियां नहीं बतानी है, और गलती बताना भी चाहते तो सैंडविच रूल यूज करना है। अब सैंडविच रूल क्या है, शायद मैंने किसी वीडियो में बताया होगा, नहीं है तो मैं इसके ऊपर एक खास वीडियो बना के दूंगा कि किस प्रकार से अपनी टीम की गलती बताए कि वो डीमोटिवेट ना हो बल्कि और भी मोटिवेट हो जाए, ठीक है। तो आपने उनको क्या अप्रिशिएट किया कि आपने बहुत बढ़िया तरीके से शुरुआत की, आज आपका प्रदर्शन बहुत ही अच्छा था, आपका प्लान शो बहुत बढ़िया था, वेरी गुड, आप बहुत जल्दी अच्छे प्लानर बन गए, आप तो बहुत तेजी से सीख रहे, आप तो मुझसे भी अच्छा कर रहे। इस प्रकार की चीजें आपको बतानी पड़ेगी सेकंड स्टेप में। तो इस स्टेप में क्या होगा कि कई बार आधा प्लान वो दिखाते, आधा आप दिखाते, यानी कि आप दोनों मिलकर करते हैं। मान लीजिए उन्होंने प्लान दिखा दिया, फॉलोअप नहीं कर पा रहे, तो फॉलोअप भी आप दोनों मिलकर करते हैं, इसीलिए स्टेप का नाम है वी डू टुगेदर, सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप है यू डू आई सी। अब आपका बंदा रेडी हो चुका है, अब आपको उसे फिनिशिंग देना है, प्रॉपर टचअप देना है। अब 10 प्लान आप वो पूरा का पूरा प्लान वही देखेंगे, आपको बीच में जाना ही नहीं है, चाहे ज्वाइनिंग आए नहीं आए कुछ भी हो जाए, लेकिन लास्ट में वो सारे हथियार डाल दें, उनके सारे काम खत्म हो गए, उसके बाद आपको जरूरत पड़े तो उस ज्वाइनिंग को आप कन्वर्ट करा के दिखाइए कि देखिए ऐसे करना है, ऐसे करना है, ठीक है। बाकी आप कोशिश करेंगे कि वो करेंगे, आप देखेंगे, और जब आपका प्रोस्पेक्ट चला जाता है उसके बाद उनको फिनिशिंग दीजिए कि ये मिस्टेक हुई, ये हुई, बाकी बहुत बढ़िया हुआ। यहां पे भी एक गलती बताने से पहले 3 से 4 बार आप उनकी तारीफ कीजिए और अच्छी चीजें यहां पे हाईलाइट कीजिए। तो ये 3 स्टेप, पहला है आई डू यू सी, दूसरा है वी डू टुगेदर, और तीसरा है यू डू आई सी। आप कीजिए, मैं देखूंगा। इस 3 स्टेप से आप किसी को भी प्लानर बना सकते हैं और होम मीटिंग में मास्टर बना सकते हैं। दोस्तों ये पूरी प्रोसेस आप अप्लाई कीजिए, थोड़ी सी लंबी प्रोसेस है, लेकिन डेफिनेटली अगर आपको टीम में डुप्लीकेशन क्रिएट करना है, अपने जैसे लोग क्रिएट करने हैं, तो आप इस प्रोसेस को डेफिनेटली यूज कर सकते हो। और ये पूरी प्रैक्टिकल है, ये वाकई में काम करती है और लोग आपके जैसे तैयार हो गए और आपको काम करने में बहुत मजा आएगा। आपको लगेगा कि आपकी टीम में डेवलपमेंट हो रहा है, प्लानर्स हो रहे हैं, आपकी टीम में होम मीटिंग के लिए लीडर्स क्रिएट हो रहे हैं, और इसको करना बहुत ज्यादा जरूरी। इसको नहीं कर रहे तो आप टाइम पास कर रहे हैं। आप जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है नेटवर्क मार्केटिंग का, टीम बनाने का, उसको आप यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। अगले वीडियो तक विश यू ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट।